गुड मॉर्निंग क्लास। हम बीएससी थर्ड ईयर की फ़ोटो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने जम्बोल्स की डायग्राम पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्वेंसिंग ऑफ फ्लोरोसेंस। ठीक है, क्वेंसिंग का क्या मतलब होता है? क्वेंसिंग का मतलब होता है फ्लोरोसेंस का स्टॉप हो जाना। जो चमक रही थी चीज़ें, उसको कैसे हम स्टॉप करें। और फ्लोरोसेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था। देखो, जब किसी बॉडी पे लाइट, जब कोई बॉडी जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्व करता है, तो वो तुरंत ही एक्टिवेट होकर क्या करता है, लाइट को इमिट करना शुरू कर देता है। तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस। अगर किसी वजह से हमारा मॉलिक्यूल डीएक्टिवेट हो जाए और फ्लोरोसेंस के प्रोसेस को स्टॉप, फ्लोरोसेंस का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए, तो उसको बोलते हैं क्वेंस। ठीक है। अब ये जो क्वेंसिंग होती है ये दो तरीके से होती है। एक होती है आपकी एक्सटर्नल क्वेंसिंग, एक होती है आपकी इंटरनल क्वेंसिंग। ठीक है। क्वेंसिंग का क्या मतलब है, फ्लोरोसेंस का जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देना, बंद कर देना। तो वो बंद कब होगा, जब मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो रहा है, तभी वो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। या तो जो हमारा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हो वो अपने आप से डीएक्टिवेट हो जाए। अगर अपने आप से डीएक्टिवेट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल क्वेंसिंग। और अगर हम बाहर से कुछ ऐसा डाल दें कि वो फ्लोरोसेंस के प्रोसेस को स्टॉप कर दे, तो उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल क्वेंसिंग। तो आपका क्वेंसिंग भी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है आपका इंटरनल क्वेंसिंग, क्वेंचिंग, और एक होता है आपका एक्सटर्नल क्वेंचिंग। ठीक है, मैंने क्या बोला, देखो क्या होता है, बार बार सिंगलेट से ट्रिपलेट, ट्रिपलेट से सिंगलेट में चेंज आ रहे हैं। तो जब बार बार कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से जा रहा है, ऊपर गया एक्साइटेड स्टेट में, और जब वो वापस आता है तो एक बार वो सिंगलेट में जा रहा है, फिर वो ट्रिपलेट में जा रहा है, फिर वो सिंगलेट में जा रहा है, फिर वो ट्रिपलेट में जा रहा है, फिर वो सिंगलेट में जा रहा है, फिर वो ट्रिपलेट में जा रहा है। तो ये प्रोसेस जब बार बार होती है तो ये जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, वो खुद डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल क्वेंसिंग। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हम बाहर से कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, हमारा मॉलिक्यूल खुद ही डीएक्टिवेट हो जा रहा है। एक्सटर्नल क्वेंसिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ हमें बाहर से कुछ ऐड करना पड़ रहा है फ्लोरोसेंस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए। ठीक, तो जो मॉलिक्यूल मतलब हम बाहर से कुछ ऐसा ऐड कर दें जो मॉलिक्यूल में एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एब्जॉर्व कर ले और उसको डीएक्टिवेट कर दे। तो बाहर से ऐड होने वाले सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल क्वेंसिंग। ठीक है। अब होता क्या है, ये एक मॉलिक्यूल, जैसे मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ए। ठीक है, जब हमने इसको लाइट प्रोवाइड की तो ये क्या हो जा रहा है, एक्टिवेट हो जा रहा है। ठीक है, ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इमीडिएटली लाइट को क्या कर देते हैं, इमिट कर देते हैं, इमिट करना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आ रही है। मान लो ये एक्साइटेड हुआ, अब ये लाइट को क्या कर रहा है, तुरंत इमिट कर दे रहा है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ए प्लस एच म्यू में। तो ये हम इसको K1 मान लेते हैं। ये प्रोसेस कौन सी हो गई आपकी, फ्लोरोसेंस। ठीक है, अब मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल अपने आप स्टेट को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो वो तुरंत क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट। जब अपने आप स्टेट को चेंज करेगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट। ये तो आपका एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हो गया, लाइट को एब्जॉर्व किया। तो ये क्या हो गया, ये प्रोसेस क्या हो गई आपकी, एक्टिवेशन। ठीक, ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल लाइट को री इमिट कर दे रहा है, इमिट कर दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका K1, जिसको हम बोलेंगे फ्लोरोसेंस प्रोसेस। अभी मैंने बताया फ्लोरोसेंस। ठीक है, फिर फर्दर क्या होता है बेटा,
उसमें अपने आप ही मतलब वो स्टेट जब चेंज करता है तो ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल खुद ही जब डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, अब डीएक्टिवेट हो गया तो कुछ लगेगा नहीं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा डीएक्टिवेशन। ये डीएक्टिवेशन हमारे किसके अंदर आएगी, इंटरनल क्वेंसिंग के अंदर। अभी आपको बताया था ना, स्टेट चेंज हो जाए, स्टेट में जब चेंज होता रहता है तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है। अब मान लो इसी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल अपने आप से नहीं चेंज हो रहा है, हम यहाँ पे कोई एक्सटर्नल क्विंचिंग प्रोवाइड करें जिसको हम क्याऊ बोलते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी K3, तो ये हमारी किसके इक्वल आ जाएगी A प्लस क्याऊ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल क्विंचिंग, एक्सटर्नल क्विंचिंग। क्विंचिंग है यार, ठीक है। अब यहाँ पर हम अब यहाँ पे फ्लोरोसेंस या तो एक्सटर्नल या फिर एक्सटर्नल मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर एक स्टेडी स्टेट फॉलो करूँ तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं क्या करूँ, अप्लाई स्टडी स्टेट, अप्लाई स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट, अगर मैं इस पे स्टडी स्टेट अप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाता है आपका, ऑन ए एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल पे स्टडी स्टेट अप्लाई करूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई ए इज इक्वल टू K1 एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल A प्लस, सबको ऐड कर दो ना, इसको ऐड किया K1 K2 और K3 को ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा K2 एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल प्लस K3 एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इनटू में क्वेंचिंग, एक्सटर्नल क्वेंचिंग, क्याऊ, ठीक है। यहाँ पे आई ए क्या है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे बात करें क्वांटम यील्ड की, तो क्वांटम यील्ड फाई एफ या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, फाई क्याऊ, ये हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस, इसको हम F लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है। तो इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस आपका क्या था, ये था, ये वाला प्रोसेस आपका क्या था, इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस। तो हम क्या लिख सकते हैं, K1, फिर ये किस में हो जाएगा, K स्टार, ठीक। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ही फ्लोरोसेंस शो कर रहा है, डिवाइडेड बाय ये पूरा एब्जॉर्ब लाइट, आई ए की वैल्यू ये आई है तो ये लिख देंगे K1 A स्टार प्लस K2 A स्टार प्लस K3 A स्टार Q, ठीक है बेटा। अब सपोज करो अगर बाहर से कोई सब्सटेंस ऐड नहीं किया है, ठीक है, तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। जब ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी मतलब क्या हो, हमारा क्या है, ज़ीरो, अगर हमने एक्सटर्नल क्विंचिंग नहीं लगाई है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वांटम यील्ड क्या हो जाएगा, K1 A स्टार, ये पूरी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, K1 A स्टार प्लस में K2 A स्टार। क्लियर बेटा। अब आपके पास दो क्वांटम यील्ड आ गई, जब क्वेंचिंग था तब और जब क्वेंचिंग नहीं था तब। जब क्वेंचिंग था तब ये था, जब क्वेंचिंग नहीं था तब ये वैल्यू थी, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, क्या लिख सकते हैं, जब क्वेंचिंग हमारा नहीं था तब और जब क्वेंचिंग था तब, दोनों की वैल्यू लिख दो, क्या आ जाएगी, ये तो K1 A स्टार, ठीक, K1 A स्टार प्लस K2 A स्टार, ये तो तब था जब क्वेंचिंग नहीं था, डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम अभी मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा क्वेंचिंग वाले केस में। तो क्वेंचिंग वाले केस में नीचे क्या क्या था आपका, K1 A स्टार प्लस K2 A स्टार प्लस K3
ए स्टार और ये आपका क्याऊ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका K1 A स्टार। ठीक है बेटा, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये कट जाएंगे आपस में, तो ये क्या बन जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 टू में क्याऊ डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। अब इसमें से कॉमन ले लो, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस K3 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू में क्याऊ। ठीक है बेटा, अब हमारा ये जो 1 अपॉन K1 प्लस K2 होता है ये किसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। ठीक, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लाइफ टाइम ऑफ एक्टिवेटेड ए इन एब्सेंस ऑफ क्विंचर। तो इसकी जगह मतलब 1, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस इन सब की जगह हम ये रख सकते हैं ये वैल्यू, K3 ऑलरेडी रहेगा तो K3 और इंटू में क्वेंचिंग। ठीक, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस KSV इंटू में क्याऊ। यहाँ पे ये जो KV है इसको स्टर्न वॉर्नर का इक्वेशन बोला गया, इसीलिए यहाँ पे S और V लगा दिया गया। ठीक है बेटा, क्या बोला गया, स्टर्न वॉर्नर का इक्वेशन। और यहाँ पे ये जो K है इसको बोला जाता है स्टर्न वॉर्नर कांस्टेंट। ठीक, अब अगर ये जो आ रहा है इसको मैं y इज इक्वल टू CMX के फॉर्म में रखूं और एक ग्राफ खींचूं। ठीक है, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 विदाउट क्वेंचिंग और 5 विद क्वेंचिंग। ठीक, और x की वैल्यू क्या है आपका क्याऊ। तो अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ बना रहे हैं बेटा, ठीक है, तो यहाँ से मुझे कुछ इस तरह का ग्राफ मिलकर आएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा होगा। क्वेंचेस क्या होते हैं मैंने आपको बताया, 2 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो थैंक यू, आज बस इतना ही।